नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले लुधियाना सेशन कोर्ट के अंदर एक बम विस्फोट हुआ और उसको लेकर हम लोगों ने आपके सामने न्यूज़ भी लेके आए थे। उसमें एक व्यक्ति जो है वो ख़त्म हो गया था और 4 व्यक्ति जो है एक महिला समेत वो घायल हो गए थे। अब इस बम विस्फोट को लेकर पुलिस ने जो अपना होमवर्क किया है, जो टीम वर्क किया है, उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि हम ये खबर नहीं आपको दे रहे हैं, यहाँ पर हम एक बहुत बड़ा सवाल उठाने जा रहे हैं और हम आपसे विनती करेंगे कि अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को जो है लाइक शेयर तो आप करेंगे ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को जो है दोस्तों दबा दीजिएगा। अब बात करते हैं ये कि क्या हुआ उसमें। ऐसा है दोस्तों, पंजाब पुलिस का एक हेड मुंशी होता है, मेन दीवान, जिसके अंडर में थाने की लिखा पड़ी होती है। उसका नाम था गगनदीप सिंह और 2019 पे उसके ऊपर एनडीपीएस का मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ था। और वो व्यक्ति जो है बोलने के अंदर बहुत मीठा था, उसकी भाषा बहुत मीठी थी, क्योंकि वो थाने का मुंशी था तो पब्लिक डीलिंग में वो परफेक्ट था। लेकिन वो चंडीगढ़ की शराब को भी बेचता था और स्मैक का बिजनेस भी वो करता था, मतलब कि नशे की तस्करी का धंधा करता था। 2019 के अंदर उसके ऊपर मुकदमा रजिस्टर्ड होता है, उसको विभाग से बर्खास्त कर दिया जाता है और उसके बाद में दोस्तों वो व्यक्ति जेल में चला जाता है। कुछ दिन पहले उसकी जमानत होती है और जिस कोर्ट ने उसकी जमानत दी उसी कोर्ट के बाथरूम के अंदर वो बम विस्फोट करने की नीयत से एक टिफिन लेके जाता है। शायद बम को वो फिट करना चाह रहा था, वहां पर विस्फोट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों क्या कहेंगे आप इस बात को लेकर? ड्रग तस्कर था, बम विस्फोट करता है, खुद की मृत्यु हो जाती है, पुलिस और फोर्स से उसका संबंध था, रिश्ता था, और पंजाब के चुनाव से पहले विस्फोट करता है। तो जाहिर सी बात है पंजाब के पुराने मुद्दे, मतलब कि खालिस्तान और खालिस्तान की जो फोर्स थी, मतलब कि आतंकी ग्रुप थे, उन संगठनों के साथ उसको देखा जा रहा है, उसके रिश्तों को खगाला जा रहा है। और उसके बाद में दोस्तों एक सवाल जो यहाँ पर उठता नजर आ रहा है वो ये कि फोर्स का आदमी, पुलिस फोर्स का आदमी तस्करी के अंदर इन्वॉल्व, क्योंकि पहले भी कई बार आरोप लग चुके हैं कि पंजाब के अंदर जो ड्रग की तस्करी है वो करवाती है पुलिस। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे चैनल पे हम लोगों ने एक न्यूज़ चलाई थी जो जगरांव की न्यूज़ थी। वहाँ पर 2 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी। बाद के अंदर कलकत्ता में एक इनकाउंटर हुआ था, तब भी हमने सवाल उठाया था कि पंजाब पुलिस क्या तस्करी के अंदर इन्वॉल्व है। यहाँ पर इस घटनाक्रम में एक चीज़ और दोस्तों सामने नज़र आ रही है, वो ये नज़र आ रही है कि पंजाब पुलिस के जवान जो हैं उसमें से बहुत से व्यक्ति इस भ्रष्ट सिस्टम की भेंट चढ़ चुके हैं और वो तस्करी में नहीं, वो बम विस्फोटों के अंदर भी इन्वॉल्व है। बताइए, ऐसा तो है नहीं। ट्रेनिंग में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वहाँ पर देशभक्ति भी सिखाई जाती है। यहाँ तक हम लोगों को पता है भारतीय मिलिट्री के अंदर कूट कूट के भरा जाता है देश के प्रति सम्मान और देश के प्रति मिट जाने का जज्बा। तो पंजाब पुलिस या पुलिस के बारे में तो ये चीज़ें मशहूरी होती हैं कि पुलिस वाले अपनी रिश्तेदारी को महत्व नहीं देते अपने फर्ज के सामने। तो ये क्या हो गया कि जो ये पुलिस फोर्स के व्यक्ति जो है पहले तस्करी से इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसके बाद में आज वो आतंकी गतिविधियों के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। और उसके जो अड़ोसी पड़ोसियों के बयान जो है, जो हमने सोशल मीडिया पे एक चैनल के माध्यम से सुने, वो बहुत ही भयंकर थे। वहाँ पर एक उनका पड़ोसी बता रहा था कि उन्होंने जो थाना मुखी थे, ठीक है, थाना मुखी जगदीश सिंह उनका नाम बताया गया था, उनको इतला दी थी कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक तस्करी का रैकेट चलता है और अगर वो सही समय पे इस पे दबिश दी जाती तो एक बहुत बड़ा जो है विस्फोट होने से पहले उसको रोका जा सकता था। दूसरी बात दोस्तों, देश विरोधी गतिविधियों में
फोर्स कैसे इन्वॉल्व होती जा रही है। क्या हमारे जो फोर्स के सिपा सलार हैं, जो फोर्स के जो लड़ने वाले जो झाड़ू जवान हैं, जो अधिकारी हैं, क्या वो राजनीतिक कोभाजन के शिकार हो रहे हैं, या वो पैसे की आंधी के अंदर उनकी आंखें जो है बिल्कुल चुंधिया गई हैं, वो समझ लीजिए कि फर्ज से बेईमान हो गए हैं। ये बात यहाँ पर उठ के आ रही है दोस्तों, क्योंकि तस्करी से भी वो जुड़ा था। 2 साल की जेल के बाद में भी उसको अकल नहीं आई। उसके बाद में वो बम विस्फोट के अंदर भी इन्वॉल्व हुआ और खुद भी अपनी जान दे गया, और पूरे फोर्स के ऊपर एक कलंक लगा गया दोस्तों यहाँ पर वो बंदा। क्या पैसे की चकाचौंध इतनी खतरनाक है, या फोर्स के अंदर काम करते हुए कुछ ऐसे घटनाक्रम घटित होते हैं, या कुछ ऐसा सिस्टम घटित होता है। यहाँ पर हम आपको एक घटना याद दिलाना चाहेंगे। महाराष्ट्र के अंदर अभी कुछ दिन पहले एक बवाल हुआ था। एक डीजीपी ने एक सवाल इकट्ठा किया था कि किसी मंत्री ने उनसे कहा कि इतने करोड़ रुपया आपको इकट्ठा करना है। डीजीपी मतलब कि फोर्स का सबसे बड़ा स्टेट का अफसर, तो जाहिर सी बात है पैसा इकट्ठा करने के लिए वो जितने व्यक्तियों को लगाएगा वो सभी व्यक्ति जो है उसके कमाऊ पूत होंगे। और ये महाराष्ट्र के अंदर मुद्दा उठा था। शिवसेना की सरकार में कांग्रेस द्वारा समर्थक देने के बाद में, और जो है शरद पवार जी की पार्टी के द्वारा समर्थक देने के बाद में एक मंत्री के ऊपर दोष लगाया था डीजीपी ने। हालांकि वक्त के साथ साथ वो मामला थोड़ा थोड़ा धुंधला हो गया, और हो सकता है उसकी आज भी जांच चल रही है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, गुजरात की एक बंदरगाह के ऊपर अडानियों की बंदरगाह से करोड़ों की खेप पकड़ी गई थी ड्रग्स की। और आज यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस का एक हेड दीवान, मतलब कि थाने का मेन मुंशी, जिसने अलग अलग थानों के अंदर मुंशी की भूमिका निभाई है, वो पहले 2019 के अंदर ड्रग में फंसता है। उसके बाद में वो फंसता है दोस्तों बम विस्फोट की घटना में, और साथ में उसकी जान चली जाती है। तो क्या ये हमारा भ्रष्ट सिस्टम है, या वाकई में ही खालिस्तान की जो लिबरेशन फोर्सें हैं उनके जो स्लीपर सेल हमारी फोर्स के अंदर भी घुस चुके हैं? ये दोस्तों सवाल है आज का, और इस सवाल के ऊपर हम लोगों को विश्लेषण करना है, हम लोगों को पहुंचना है। क्योंकि अगर मेरे देश के अंदर हम लोग अपनी फोर्स पे विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग अपने नेताओं पे विश्वास नहीं करेंगे, तो आम जन पब्लिक की सुरक्षा कौन करेगा? और एक दिन जो है लोगों के अंदर भी अपनी फोर्स के प्रति नेगेटिव जो है संदेशा जाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, अभी कुछ दिन पहले बेअदबी के 3 मामले हुए, जिसमें एक मामले को चोरी बता दिया गया कपूरथला के अंदर, और वो मानसिक रूप से विषक्त था। इस बात की सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई। उसके अलावा अमृतसर के अंदर बेअदबी का केस हुआ। उससे पहले ही अमृतसर के अंदर गुटखा साहब के अंगों को फाड़कर सरोवर में, पवित्र सरोवर में डाला गया। तो ये बहुत से सवाल खड़े कर रहा है, और बिल्कुल चुनाव के माहौल के समय ये सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों जागरूक रहिए, जो बुद्धिजीवी हैं उनको सवाल करते रहना चाहिए, और सरकारों को चाहिए कि अब जो है बहुत हो गया है, और अब जो है ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस चीज़ के लिए वर्क होना चाहिए। और अगर आपको हमारा ये उठाया हुआ सवाल पसंद आए, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। फोर्स के व्यक्ति क्यों बगावत करते जा रहे हैं अपनी ही फोर्स के साथ में, जिनके ऊपर हमारी सुरक्षा का जुम्मा है, वही क्यों हमारे ही हथियारे बनते जा रहे हैं? ये सवाल है। और अगर समय से जगदीश सिंह जी कार्रवाई करते तो शायद लुधियाना सेशन कोर्ट का बम विस्फोट है, इसकी पुनरावृत्ति ना हो सकती। किस चीज़ का प्रेशर था कि एक व्यक्ति जिसको 60-70 हज़ार रुपया महीने की तनख्वाह मिल रही थी, वो तस्करी में सुकून ढूंढ रहा था, वो तस्करी में पैसा ढूंढ रहा था। 60-70 हज़ार रुपया महीने का कम नहीं होता है दोस्तों। और क्या फोर्स के अंदर ही कुछ ऐसे स्लीपर सेल लगे हैं जो फोर्स को तो बदनाम कर ही रहे हैं और अपनी जेबें ठास ठास के भर रहे हैं? और
ये सब सवालों को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे विनती करते हैं, कमेंट करिएगा। और जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।